बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आज मैं आपको स्पेशल एजुकेशन का जो हमारा कॉमन टॉपिक है उसके बारे में अक्सर लोगों को जो है वो कन्फ्यूजन रहती है, ऑक्यूपेशन थेरेपी। उसके बारे में डिटेल बताऊंगी, मिथ एंड मिस्ट्री, ठीक है, कि ऑक्यूपेशन से लोग क्या मीनिंग लेते हैं, ठीक है, और हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन थेरेपी कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ऑक्यूपेशन थेरेपी होती क्या है। सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशन थेरेपी किसे कहते हैं। ऑक्यूपेशन वैसे पेशे को कहते हैं आम लैंग्वेज में। ऑक्यूपेशन थेरेपी इज़ अ प्रोफेशन विद इन हेल्थ केयर रिहेबिलिटेटिव साइंस, ठीक है। ये एक प्रोफेशन है, ठीक है, साइंस का। इट इज़ द यूज़ ऑफ असेसमेंट की जाती है, इंटरवेंशन टू डेवलप, रिकवर और मेंटेन द मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ और ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप और कम्युनिटीज़। यानी कि इसमें आप असेस करते हैं बच्चे को, ठीक है, और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में लाइक जो है, अगर आप टैब खोलना है तो पूरा इसका स्केजल होगा कि बच्चे की फ़ाइन मोटर इंप्रूव है। फ़ाइन मोटर जिस मैंने आपको बता दिया था पहले भी कि फ़ाइन मोटर स्किल्स के इसमें आपके स्मॉल मसल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है रिहेबिलिटेशन की तरफ काम करता है ये, और हम जो है वो इंडिविजुअल्स को बताते हैं कि उसका जो है इंटरेस्ट किस साइड पे है और वो किस साइड पे जो है वो बेहतरीन काम कर सकता है, ठीक है। ये होती है ऑक्यूपेशन थेरेपी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ। अगर हम बात करें तो इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, फॉर्मल डेफिनेशन बाय OTA, ऑक्यूपेशन थेरेपी इज़ द प्रोफेशन दैट द पीपल यूजेस अक्रॉस द लाइफ स्पैन टू डू थिंग्स दे वांट एंड नीड टू डू, जो लोग करना चाहते हैं लाइफ में अपने, as well as enabling people of all ages to live life to its fullest by helping them promote health and prevent injury, illness और disability, ठीक है। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑक्यूपेशन थेरेपी की ये है कि बच्चों को हेल्प आउट करना या लोगों को ऑल एजेस के, कि वो अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली गुजार सके। कोई भी इलनेस है, जैसे डिसेबिलिटी आती है, CP है, सेरिब्रल पॉल्सी, या अदर डिजीज़ हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो है वो कैसे जो है वो उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखना है। उसमें वो तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं कि जो उनको हेल्प आउट करती हैं, इनेबल करती हैं पीपल ऑफ ऑल एजेस टू लिव लाइफ, कि वो ज़िंदगी गुजारें टू इट्स फुलेस्ट, बेहतरीन तरीके से, बाय हेल्पिंग देम। और जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट है उनको हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है इंजरी को, इलनेस को, डिसेबिलिटी को। ज़रा वो टिप्स देता है कि आपने ये टिप्स करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपकी इंजरी के चांसेस या इलनेस के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है ऑक्यूपेशन थेरेपी की, ठीक है। किसी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड नहीं है, ये उनकी लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं। व्हाट आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी? द एक्टिविटीज़ टू बिल्ड फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है, जो मैंने पहले बात की कि उनकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जांपल माइट इंक्लूड पिकिंग थिंग्स अब विद ट्वीज़र्स, ठीक है, ट्वीज़र से चीज़ें पकड़ना। एक्सरसाइज टू इम्प्रूव ग्रॉस मोटर स्किल माइट इंक्लूड जंपिंग, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आपके लार्ज मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जंपिंग जैक्स हैं, रनिंग, ऑब्स्टिकल कोर्सेज, ठीक है, ये आती है हमारी ऑक्यूपेशन थेरेपी की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हु स्ट्रगल विद मोटर प्लानिंग, थेरेपिस्ट माइट वर्क ऑन डेली रूटीन। अब जो कोई मोटर प्लानिंग की किससे काम कर रहे हैं तो थेरेपिस्ट क्या काम करेगा उसकी डेली रूटीन्स पे, लाइक गेटिंग ड्रेस, ठीक है, बच्चा जो है वो ड्रेस अपना खुद पहन सके। ये सारे काम हमारा ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट काम करता है। बेसिकली ऑक्यूपेशन थेरेपी होती क्या है कि एक इंसान की फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करती है और उसकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का कितना बड़ा रोल है। ऑक्यूपेशन यहाँ पे पेशे से रिलेटेड नहीं है, वो उनकी लाइफ की लिविंग से है। देयर आर 8 एरियाज़ ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के 8 एरियाज़ हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ADLs, इंस्ट्रूमेंटल ADLs में आता है ब्रशिंग टीथ, ठीक है, दांत साफ़ करना, अपने कॉम्बिंग करना, ठीक है, अपने डेली के जो काम होते हैं जो हम करते हैं वो उसको, ये एरियाज़ आते हैं ऑक्यूपेशन के। इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में क्या आता है? इस्त्री करना, कपड़े आयरन करना, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग आ जाएगा। स्लीप एंड रेस्ट में देखेंगे आपके ये भी हेल्प है। वर्क में जब आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स। एजुकेशन में भी ज़रा आप लिखते हैं, काम करते हैं, तो उसमें भी जो है वो यूज़ होते हैं। प्ले में भी ज़रा आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स आ रहे हैं। और सोशल पार्टिसिपेशन में भी जो है आपके तमाम जो हैं ये एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। तो देख लें कि
जो जब भी जो है वो हम ऑक्यूपेशन थेरेपी की बात करेंगे तो हम इन 8 एरियाज़ के बच्चे के ये 8 एरियाज़ को कवर करते हैं। बेसिकली जो ज़्यादा फोकस होता है वो एडीएल्स पे होता है, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। बच्चा जो है जब अपना डेली का काम खुद कर सकता है तो इट मीन्स कि वो इंडिपेंडेंट हो गया है, क्योंकि एडीएल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अक्सर पेरेंट्स को ये होता है कि भाई लिखे बच्चा, लिख तो लेगा यार, लेकिन सारी ज़िंदगी जो उसको काम आने वाली चीज़ है वो होते हैं एडीएल्स। डेली का काम बच्चा अपना खुद कर सके, अपना ड्रेस खुद पहन सके, उतार सके, ठीक है, अपना खाना खुद खा सके, ये सारी चीज़ें एडीएल्स में आती हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट? ये दो एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या है? वेयर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वुड यूज़ टेक्निक्स लाइक मैनुअल थेरेपी टू ट्रीट पर्सन इंजरी। फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करता है मैनुअल, ठीक है, तो मैनुअल थेरेपीज यूज़ करता है, पर्सन की कोई चोट लगी हो उसको। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट इज कॉल्ड टू असिस्ट द इंजर्ड पर्सन विद ऑप्टिमाइजिंग देयर एबिलिटीज़ टू अचीव इंडिपेंडेंस विद डेली लिविंग। और ये ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट उसको हेल्प करता है डेली लिविंग में काम करने के लिए, फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। और कोई भी फिजिकल इम्पेयरमेंट है उसके साथ हेल्प आउट करता है, उसको असिस्ट करता है, ठीक है। वो तो टेक्निक यूज़ करता है उसको पर्सन की इंजरी को ख़त्म करने के लिए, और ये साथ साथ जो है टेक्निक्स को यूज़ करेगा, असिस्ट करेगा। अगर इंजर्ड है ही है, इंजरी तो रहेगी ना, अब इंजरी ख़त्म, अगर आप सेरिब्रल पॉल्सी के साथ है, सेरिब्रल पॉल्सी एक्सरसाइजेज तो फिजियोथेरेपिस्ट करवाएगा, लेकिन जो ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होगा उसको असिस्ट करेगा उसके काम करने में, ठीक है। अगर लाइक के फिजियोथेरेपिस्ट एक्टिविटीज़ करवा रहा है, एक्सरसाइजेज करवा रहा है, तो वहीं पे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट उसके साथ मिलके जो है एक्टिविटीज़ करवाएगा डेली लिविंग की, कैचिंग करवाएगा, ठीक है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो की भरमार होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। जब आप बच्चे को भेजते हैं, आपका बच्चा फिजियो में भी जा रहा है, ओटी में भी जा रहा है, तो बेसिकली जो है वो दोनों फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं बच्चे को एक साथ लेके चलते हैं, तो तभी बच्चे की जो है वो प्रोग्रेस बहुत अच्छी आती है और बच्चे में चेंज आता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो है वो फिजियोथेरेपी। एज देयर नेम वुड सजेस्ट, कंसर्न प्राइमरली विद डायग्नोज्ड ईटिंग, फिजिकल डिसफंक्शन ऑफ मूवमेंट कॉज्ड बाय इंजरीज, ठीक है, वो डील करता है। और इसमें फिजियोथेरेपिस्ट रिसीव एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड एक्सरसाइज थेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो एनाटमी पे काम करेगा, फिजियोलॉजी पे काम करेगा, और एक्सरसाइजेस पे वो एक्सपर्ट होता है। फिजियोथेरेपिस्ट विल वर्क, वो काम करेगा विद देयर पेशेंट टू डेवलप वेलनेस एंड फिटनेस प्रोग्राम, उसकी फिटनेस प्रोग्राम पे, एंड एम्ड एट हीलिंग, ठीक करने में, एंड प्रिवेंटिंग एन इंजरी एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ अ मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। प्रिवेंट करेगा इंजरी के लिए, वो सजेशंस देते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, आपने कहाँ कहाँ से बच्चे को बचाना है कि उसकी इंजरी ना हो, ठीक है। और प्रमोट करता है मोर एक्टिव लाइफ स्टाइल को, ठीक है। ये सारा काम होता है फिजियोथेरेपिस्ट का। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, वो माहिर होता है, ठीक है। रिसीव होती है ट्रेनिंग उसकी एनाटमी में, फिजियोलॉजी में एंड एक्सरसाइज थेरेपी में, ठीक है। और फिजियोथेरेपिस्ट विल वर्क विद देयर पेशेंट टू डेवलप वेलनेस और फिटनेस प्रोग्राम पे काम करता है, एम्ड एट हीलिंग एंड प्रिवेंटिंग, और वो हीलिंग भी करता है, साथ साथ प्रिवेंशंस भी बताता है, ठीक है, एंड इंजरी एज वेल एज द प्रमोशन ऑफ, ताकि वो एक्टिव स्टाइल जो जो है ना वो लाइफ स्टाइल जो इंडिविजुअल का हो या पेशेंट का हो, वो अच्छा एक लाइफ स्टाइल यूज़ कर सके। एक्सरसाइजेस बताते हैं, ठीक है। और बहुत से जो है ना इसे कहते हैं कि पेशेंट है उसको जो है वो लाइफ की तरफ ले जाने में फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। हम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की बात करते हैं। एंड ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट शेयर द एजुकेशनल फाउंडेशन एज दैट ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन द एरियाज ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। वो एजुकेशनल फाउंडेशन फराहम करता है। हाउ एवर द ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इज़ मोर फोकस्ड, कब मोर फोकस्ड होता है ऑन एवेलुएटिंग एंड इम्प्रूविंग अ पेशेंट फंक्शनल एबिलिटीज़, ठीक है। वो फंक्शनल एबिलिटीज़ की तरफ काम करता है। फिजियोथेरेपिस्ट उसकी जो है फिज़िकल हेल्थ के बारे में काम करता है, ठीक है, उसकी एनाटमी पे, फिजियोलॉजी पे, एक्सरसाइजेस पे, और वहीं पे जो है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट फंक्शनल एबिलिटीज़ पे काम करता है। रादर देन द ट्रीटमेंट देयर फिजिकल इंजरी की ट्रीटमेंट की बात नहीं करता, वो फंक्शनिंग की बात करता है, फंक्शनल एबिलिटीज़ की। फंक्शनल एबिलिटीज़ पे काम करना जो है ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का काम है, और जो इंजरी से रिलेटेड है उसको ट्रीट करना ये जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। एक्सरसाइजेस करना, वेयर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वुड यूज़ टेक्निक लाइक मैनुअल थेरेपी टू ट्रीट पर्सन इंजरी, और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो किसी पर्सन की इंजरी के लिए मैनुअल जो है वो थेरेपी यूज़ करेगा, ठीक है। और
अब यहाँ पे ये इन दोनों का मेन डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह जो है फिजियोथेरेपिस्ट उसकी एनाटमी पे काम कर रहा है, फिजियोलॉजी पे काम कर रहा है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको लाइफ में हेल्प आउट करता है, उसके दिल के काम करवाने में, एडीएल्स पे बहुत ज़्यादा, फंक्शनल एबिलिटीज़ पे उसके बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब। तो ये जो है इन दोनों का डिफरेंस है कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट इज़ कॉल्ड द इंजर्ड पर्सन विद ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या करता है, इज़ कॉल्ड द इंजर्ड पर्सन विद ऑप्टिमाइजिंग एबिलिटीज़ टू अचीव इंडिपेंडेंस। क्योंकि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट इंजर्ड पर्सन तो उसके पास आ गया, इज़ कॉल्ड द इंजर्ड पर्सन विद ऑप्टिमाइजिंग एबिलिटीज़, उसकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, अचीव इंडिपेंडेंस विद डेली एक्टिविटीज़, कि डेली एक्टिविटीज़ में जो है वो पेशेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट, ऑल्दो कि फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है, विच मे बी काज्ड बाय इंजरी और इलनेस, कोई भी इंजरी और इलनेस की वजह जो उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो वही रहेगा लेकिन वो एक्टिविटीज़ की तरफ जाएगा, फंक्शनिंग की तरफ काम करेगा। द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज़ ऑफन कॉल्ड अपॉन टू परफॉर्म असेसमेंट in the home and workplace in order to help patients improve their ability to carry daily life and work activities। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या करता है, वो असेसमेंट देखते हैं घर में, क्योंकि घर में भी और वर्क प्लेस में पता चलता है, क्योंकि जब आप एक असेसमेंट के लिए आते हैं तो हम घर में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा किसी में घर में कैसे काम परफॉर्म कर रहा है, अगर वो अपनी टैप ओपन कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है, ठीक है। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प आउट करता है, जो है उसको जो है घर में भी चेक करता है कि उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ठीक है, वर्क प्लेस पे भी देखता है कि वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू पेशेंट्स इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू कैरी आउट डेली लाइफ एंड वर्क एक्टिविटीज़। सो इसका जैसे कहते हैं मुद्दा यही है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वो देखता है कि वर्क प्लेस पे कैसा काम कर रहा है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिजियोथेरेपिस्ट उसकी इंजरी में उसको जो है हीलिंग में हेल्प आउट करेगा, उसके प्रिवेंशन में हेल्प आउट करेगा, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके वर्क में काम हेल्प आउट करेगा, ठीक है, और उसको जो है वो लाइफ टाइम के लिए जो है कोई भी टास्क है उसमें वो उसकी हेल्प आउट करेगा। और बेसिकली दोनों का मकसद यही है कि हमारा जो पेशेंट है उसको इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होकर अपने काम खुद कर सके। बेसिकली मेन फोकस जो है हमारे ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का ये होता है कि एडीएल्स पे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है वो कर सके जो है वो पेशेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ओटी और पीटी का जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग पेशेंट्स मास्टर द एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन की कि एडीएल में वो मास्टर्स करता है। फिजिकल थेरेपिस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग पेशेंट्स रिकवर रेंज ऑफ मैनी डिजीज़, डिक्रीज पेन आफ्टर एन इंजरी, ठीक है। और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हेल्प आउट करता है पेशेंट को पेन को डिक्रीज़ करने में, इंजरी को कम करने में, और एक्सरसाइजेज पे फोकस करता है। सो ये था इन दोनों का ब्रीफ सा डिफरेंस। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मकसद यही था कि अगर आप एक पेरेंट हैं, अगर एक स्पेशल एजुकेटर हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा ओटी में जा रहा है तो उसके कौन सी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, और अगर आपका बच्चा पीटी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो कौन कौन के से एम्स हैं। हमारी रिक्वेस्ट टू यू ऑल के आप जो हैं वो साइड बाय साइड चेक करते रहें बच्चे को, साथ ही टीचर के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के साथ बॉन्डिंग रखें, जो काम करवा रहे हैं आप घर में भी रिपीट करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगी। इम्प्रूवमेंट अभी आती है कि जब आप दोनों साइडेड पे काम करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।